नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि अब आने वाले दिनों में कई सारे त्योहार मनाए जाएंगे और इन त्योहारों के दौरान कई जगहों पर सार्वजनिक तौर से ये त्योहार मनाए जाते हैं, यानी कि सामूहिक आयोजन किया जाता है। लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को बड़े आदेश दे दिए गए हैं। वो बड़े आदेश कौन कौन से हैं और केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से क्या कहा है, इसके साथ ही आपको बताएंगे तमाम बड़ी खबरें मुहर्रम को लेकर जो आ रही है। वो सारी की सारी खबरें आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने एजुकेशन डे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को क्या आदेश दिए हैं। तो आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर राज्य सरकारों को कुछ आदेश दिए हैं। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को पत्र लिखकर आगाह किया है कि वे स्थानीय स्तर पर त्योहारों के दौरान प्रतिबंध लगाए। स्वास्थ्य सचिव ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की चेतावनी का जिक्र करते हुए कहा है कि बड़े स्तर पर त्योहारों के दौरान होने वाले सामूहिक आयोजन कोरोना संक्रमण के फैलाव के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। सामाजिक समारोह से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए केंद्र सरकार ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुहर्रम, ओणम, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा जैसे आगामी त्योहारों के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगाने और सामूहिक समारोह पर अंकुश लगाने पर सक्रिय रूप से विचार करने की सलाह दी है। यानी कि केंद्र सरकार की ओर से ये सलाह दी गई है और आगाह किया गया है कि तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में कुछ राज्य हैं जो कि अभी भी मान रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी और उन्होंने ऐसे कई कदम उठाए हैं जिससे कि कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सके। और केंद्र सरकार और साथ ही ICMR की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में कुछ राज्य सरकारों ने तो वैसे पहले ही दे दिया है आदेश कि मुहर्रम के दौरान जुलूस नहीं होगा, लेकिन फिलहाल कुछ राज्य अभी विचार ही कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की गाइडलाइन नहीं आई है। सीधी सी बात है, जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा तो इस बार गाइडलाइन अवश्य आएगी। तो आपको बता दें, स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें, 19 अगस्त को मुहर्रम है, 21 अगस्त को ओणम है, वहीं 30 अगस्त को जन्माष्टमी है, 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी और 5 से 15 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा है। ऐसे में ये बड़ा आदेश सामने आ रहा है। अगर आप पूरी खबर देखना चाहते हैं, अपने राज्य की, अपने जिले की गाइडलाइन देखना चाहते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहां जाइए और देखिए हर एक जिले की खबर। बने रहिए एजुकेशन डे के साथ। ऐसे वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।